पहले चलिए, मैडम जी की वॉइस आ चुकी है, रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया है उन्होंने। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। और आज का सेशन आप लोगों के लिए डियर फ्रेंड्स इतना कहना चाहूंगा कि जितनी भी चीजें बताई जाएगी आज के सेशन में, प्लीज डियर फ्रेंड ध्यान से सुनना। अगर ये चीजें डियर फ्रेंड्स बेसिक चीजें और एडवांस, ठीक है, सब में काम आती है। आप अगर मिलीनियर बिलीनियर भी बन जाओगे डियर फ्रेंड्स, उस दिन भी ये चीजें काम आएगी। और आप अगर जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए उस दिन भी आपका हमदर्द है। तो आज का सेशन में बहुत सारी चीजें हम डिस्कशन भी करेंगे। और डियर फ्रेंड्स, बने रहिए सेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन दो आए हैं। सुनील कुमार जी ने बोला कि सर ट्रेंड में टीपी और एसएल के बारे में बताइए। सर ये भी आपके सामने आने वाला है जब कैंडल स्टिक का आएगा। तो क्योंकि कैंडल से ही तो आप टीपी एसएल देखोगे, तो उसकी शुरुआत आज से हो जाए या कल से हो जाए, जल्द हम शुरू करने वाले हैं टीपी एसएल के लिए, क्योंकि प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। और कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, बॉटम टॉप डियर फ्रेंड्स। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अभी सीखना है। तो टीपीएसएल को मैं आप चाहता हूं आप एक स्पेसिफिक रूप से, ऐसा नहीं कि केवल हम हवा में बात करें डियर फ्रेंड्स, हवा में एसएल टीपी लगा दें। देखिए वो तो कोई भी कर सकता है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि नंबर ही तो वहां पर एंटर करना है MT5 पे। तो वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन हम चाहते हैं एक आपके पास स्पेसिफिक रीजन हो डियर फ्रेंड्स, एक रीजन के साथ आप ट्रेड करें। तो डियर फ्रेंड्स उसमें टीपीएसएल लगाने में भी आपके लिए महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। चलिए, सबसे पहले डियर फ्रेंड्स हम बात करें, कल आप लोगों को 4 से 5 चीजें बताई गई थी, ठीक है। और डियर फ्रेंड्स सैटरडे सेशन में भी 5 से 10 मिनट हमने देखा, ठीक है। आप सैटरडे संडे डियर फ्रेंड्स आप घर बैठ कर, डियर फ्रेंड्स घर नहीं बैठना, आप लोगों को इनवाइट कीजिए। और डियर फ्रेंड्स रबाब मार्केट्स के अंदर आप 20 यूजर का कम्युनिटी बनाई है। और 20 यूजर डियर फ्रेंड्स आपको वो भी प्रॉफिट बनाएंगे, और उनके प्रॉफिट से डियर फ्रेंड्स आपकी शेयरिंग इतनी बन जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और 6 लेवल डियर फ्रेंड्स आईबी कमीशन, जो कि बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, 6 लेवल, ठीक है। तो कल इसको बारे में हम पूरा ब्रॉडकास्ट करेंगे, संडे से स्पेशल रहेगा, ठीक है। तो चलिए डियर फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की जर्नी। तो यहाँ पर आपके सामने एक मैंने स्लाइड डियर फ्रेंड्स आपको ग्रुप में भेजा था, आई होप आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड है टाइम फ्रेम की। अच्छा, मैं टाइम फ्रेम पे डियर फ्रेंड्स इतना डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ आप सभी से, क्योंकि मैंने इससे पहले डिस्कशन इसलिए नहीं किया क्योंकि डियर फ्रेंड्स एक्सपीरियंस, क्योंकि जिन लोगों ने सारी चीजें स्टडी की है, तो बहुत सारे यूजर अब कंटिन्यू हो चुके हैं ट्रेड लगाने के लिए, थोड़ा बहुत तो अप्रूवल ले चुके हैं। तो डियर फ्रेंड टाइम फ्रेम, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है, लेकिन ये एक्स्ट्रा डियर फ्रेंड्स एक्स्ट्रा इफेक्ट डालता है, ठीक है, एक ट्रेडर बनने में। तो वही चीजें आपके सामने दिया गया है। ट्रेडिंग टाइम फ्रेम क्या होता है डियर फ्रेंड्स, वो आपको एक ग्रुप में पहुंचा दिया गया है। और एक मिड टाइम फ्रेम डियर फ्रेंड्स, वो क्या चीज होती है वो भी आपके सामने पहुंचा दिया गया है। और मैं जो मैसेज लिख रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, वो भी आप लोगों को पहुंचा दूंगा आज 10 से 20 मिनट डिस्कशन करके। और मैं अभी लाइव चार्ट पे लेके चलूंगा इस टेम्पलेट के बाद, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है सबसे पहले द बेस्ट टाइम फ्रेम्स फॉर ट्रेडिंग। सबसे पहला सवाल आता है डियर फ्रेंड्स ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि जब स्ट्रेटेजी बनाते हैं हम लोग, तो स्ट्रेटेजी का मतलब होता है सिग्नल। सिग्नल बनाने के लिए बाय और सेल दोनों इम्पैक्ट के लिए हम तैयारी करते हैं। और दोनों तैयारी के लिए डियर फ्रेंड्स आपको टीपी और एसएल, जैसा सुनील कुमार जी ने मैसेज किया कि सर दोनों ही रिक्वायरमेंट होती है, चाहे हम बाई ट्रेड करें चाहे सेल ट्रेड करें।
तो इसके लिए डियर फ्रेंड्स ये लाइन लिखी है, द बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर ट्रेडिंग। अगर हमें ये चीज पता है तो हम डियर फ्रेंड्स एक अच्छे से गेन, मार्केट से आपकी क्या नीड है सबसे पहले वो आप स्पेसिफाई कर पाएंगे। तो आइए यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स, हियर एन ओवरव्यू द बेस्ट टाइम फ्रेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है। और देखिए, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, बेस्ट टाइम फ्रेम डियर फ्रेंड्स, व्हेन द चेक प्राइस। ठीक है, थोड़ा सा इसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, मिनट एंड हावरली, एवरी 1 to 15 मिनट। डियर फ्रेंड ध्यान से समझ जाना, मैं इसको कंप्लीट कंक्लूजन लास्ट में बताऊंगा, पहले बोल रहा हूं फिर इसका कंक्लूजन हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ रहा डे ट्रेडिंग। डियर फ्रेंड्स लिखा है हावरली, 4 आवर पीरियड्स, एवरी 16 मिनट। जो डियर फ्रेंड्स अब कल की बातें आ रही है, कल की बातें कि सर आप अगर किसी भी चार्ट पे डियर फ्रेंड टाइम फ्रेम आपसे बोला जाए कि आप वीकली चार्ट या डे चार्ट पे स्टडी कीजिए, तो आप कैसे करोगे? दो प्रकार से आपके सामने ओपन होता है, कल आपको रूल लिखवाए गए हैं, आपके सामने इसी पेज पे आ रहे हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए स्विंग ट्रेडिंग लिखा है हावरली और डेली, एवरी 4 आवर्स। डियर फ्रेंड्स, पोजीशन ट्रेडिंग डेली एंड वीकली डियर फ्रेंड्स, एवरी डे क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस प्लस ओवर टाइम फ्रेम ऑफ डियर फ्रेंड्स, थोड़ा जूम करते हैं, स्पेनिंग सेवरल वीक्स। यानी डियर फ्रेंड्स यहां पर लिखा हुआ है कि अगर आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं तो सबसे पहला आपका बेस्ट टाइम फ्रेम, आपका अकाउंट $1,000 का है डियर फ्रेंड्स, आपका 0.5% एवरी ट्रेड का रिस्क है, यानी $5 का रिस्क है। तो आप सभी को पता है कि अगर आप गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स गोल्ड के अंदर 15 मिनट के अंदर आराम से $5 से $10, $15 का फ्लक्चुएशन हो जाता है 15 मिनट का चार्ट के अंदर। तो इसका मतलब आपके लिए स्पेसिफाई 15 मिनट का चार्ट भी स्पेसिफाई बन गया, और 30 मिनट का, तीन टाइम फ्रेम आपका एक साथ आपके साथ होना चाहिए। ठीक है, और मैं अभी आपको लाइव चार्ट पे लेके भी चल रहा हूँ, क्यों इंपॉर्टेंट है, तीन चीजें हमें क्यों देखना जरूरी है। दादाजी, दादाजी के बेटे और उनके लड़के। ठीक है, स्टडी डियर फ्रेंड्स। चलिए, अगर स्कैल्पिंग डियर फ्रेंड्स, स्कैल्पिंग का मतलब होता है डियर फ्रेंड छोटा टाइम फ्रेम, जितना छोटा टाइम फ्रेम, जैसे हम बोलते हैं 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। इसके अंदर डियर फ्रेंड जब फास्ट फ्लक्चुएशन हो, जैसे न्यूज के टाइम पे डियर फ्रेंड्स मार्केट में हलचल बहुत फास्ट होती है, तो उस टाइम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बहुत जरूरी है। और आपको लेवल अगर आपको बता रखा है, ठीक है, अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस अभी बताया जाएगा डियर फ्रेंड्स वो पता है, और अगर आपको प्राइस एक्शन पता है, तो डियर फ्रेंड्स आप बड़े अच्छे से स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करके आराम से आधा से 1%, 2% रेवेन्यू बड़े आराम से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है डियर फ्रेंड्स, जो भी मैंने बताया, 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के लिए महत्वपूर्ण है। और ये कब ट्रेड करना है बेस्ट स्ट्रेटेजी के लिए? जब फास्ट फ्लक्चुएशन हो तभी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करनी है, ये ध्यान देना। जब मार्केट में कम फ्लक्चुएशन हो तो डियर फ्रेंड्स वहां पर स्कैल्पिंग के बाद आती है डियर फ्रेंड डे ट्रेडिंग, जिसके अंदर यहाँ पर तो दे रखा है डियर फ्रेंड्स हावरली H1 और H4, लेकिन इसमें 30 मिनट का चार्ट भी डियर फ्रेंड्स काउंटेड होगा। क्यों होगा? मैंने आपको कल ही रीजन बताया 30 मिनट का चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। चाहे दुनिया का कोई सा भी इंडिकेटर हो डियर फ्रेंड्स, मिनिमम, चाहे वो मूविंग एवरेज हो, RSI हो, BBPTI हो, बोलिंगर बैंड हो डियर फ्रेंड्स, मिनिमम टू मिनिमम लगभग 14 कैंडल, 8 से 14 कैंडल का एवरेज कैंडलस्टिक पैटर्न डियर फ्रेंड्स लागू होता है किसी भी एल्गोरिथम के अंदर। तो वहां पर 14 कैंडल का मतलब हो गया डियर फ्रेंड्स 7 घंटे, यानी 2 H4 कैंडल का एवरेज मोमेंटम देता है। इसलिए डे ट्रेडिंग के अंदर 30 मिनट का चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसलिए अगर फ्लक्चुएशन एवरेज हो रहा, यानी
कम फ्लैक्चुएशन हो रहा है तो आपका ट्रैक्शन होना चाहिए डियर फ्रेंड्स इस टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, इस टाइम के अंदर का आपको काम करना चाहिए। इस पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाइए, इंडिकेटर यूज करो, और आपके सामने मैं अभी लाइव चार्ट पे लेके चलूंगा इन तीनों का यूज कैसे करते हैं, कैसे इसमें बाई सेल पहली बार सिग्नल बनाना सीखे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो बतानी थी, तो ये चीजें आ जा रही हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डियर फ्रेंड्स स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर डियर फ्रेंड्स आपका H4, डे वन चार्ट डियर फ्रेंड्स, और हावरली, तीन चार्ट आप जिस भी ट्रेडर को बिलोंग करते हैं, अपने आप को डियर फ्रेंड्स स्कैल्पिंग पे लेके आ रहे हो, या आप डे ट्रेडिंग के लिए जा रहे हो, या आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं इस मार्केट में, टाइम फ्रेम आपके माइंड में होना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, आपका अकाउंट साइज कितना है डियर फ्रेंड्स, ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेडर यही तो बात भूल जाते हैं। अब डियर फ्रेंड्स किसी से मैं पूछ लूं कि सर आप स्विंग ट्रेडिंग में काम करते हो, अब उसका अकाउंट डियर फ्रेंड्स $1000 का है और $500 का है, और उससे बोल दिया जाए कि सर आप स्विंग ट्रेडिंग करो। अब डियर फ्रेंड्स जाहिर सी बात है, डे चार्ट का नाम आ रहा है, तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स लगभग एवरी 3 वीक का डेटाबेस हमें चेक करना पड़ेगा, यानी लगभग आपका अकाउंट डियर फ्रेंड्स 1000 नहीं, कम से कम $5000 का आपका अकाउंट होना चाहिए। तो आप डे चार्ट की ओर रुझान करो, क्योंकि आपका अकाउंट $1000 का है, तो डियर फ्रेंड्स आपका टाइम फ्रेम स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग इन दोनों पे आपका रुख होना चाहिए। अगर आपका बिलो $5000 अबव, बिलो $5000 आपके अकाउंट साइज है, तो आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करनी है और डे ट्रेडिंग ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर मिक्स ट्रेड करते हैं, बहुत सारे ट्रेडर मिक्स ट्रेड कर देते हैं, $5000 वाला भी $50000 वाले अकाउंट के बराबर ट्रेड कर रहा है, यानी उसको ट्रेड करना था $5000 के अकाउंट में 0.5 के हिसाब से $25 का ट्रेड करना था डियर फ्रेंड्स, और वो ट्रेड लगा रहा है $250 का, यानी $50000 के बराबर ट्रेड लगा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स $50000 ट्रेड कर रहा है, तो वो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आएगा। $50000 से अबव $1,00,000 का अकाउंट डियर फ्रेंड्स, ये आपका बिलोंग करता स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर। 50,000, 1,00,000, $10,00,000 अबव प्लस जितने भी अकाउंट साइज आती है, वो स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर के अंदर आ जाती है, क्योंकि वहां पर आपका पेशेंस भी टेस्ट होता है, वहां आपको मार्केट से कितनी नीड है वो आपको देखना पड़ता है, आपको कितना मार्केट से डियर फ्रेंड्स प्रॉफिट चाहिए, कितना आप टीपीएसएल लगा रहे हो, सब कुछ आप चेक करो, क्योंकि वहां पर आपका बड़ा फंड लगा है। क्योंकि आपका अगर वहां पर डियर फ्रेंड्स रिवर्स ट्रेड चला जाए तो आपका फंड भी ज्यादा, क्योंकि आपकी लोड सही ज्यादा लगी होगी, ऑब्वियसली बात है, बड़ा अकाउंट है तो डियर फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, रूल नंबर 1, बिलो $5000 डियर फ्रेंड्स आपको बेस्ट टाइम फ्रेम है। अगर आपका हाई फ्लैक्चुएशन हो रहा है तो डियर फ्रेंड्स ये 3 टाइम फ्रेम आपके पास होने चाहिए, आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करो। और अगर स्कैल्पिंग में भी दो तरीके से ट्रेड होती है डियर फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना, दो तरह की ट्रेडिंग होती है, एक तो फास्ट फ्लैक्चुएशन, एक लो फ्लैक्चुएशन। तो लो फ्लैक्चुएशन में ध्यान रखना डियर फ्रेंड 30 मिनट और हावरली और 4 आवरली। ठीक है, अगर आप, हम बात कर रहे हैं कि सर 4 आवर की बात कर रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स अगर आपकी ट्रेड 4 घंटे भी होल्ड नहीं है, तो आप 4 घंटे का चार्ट क्यों देख रहे हो? आप अगर उस ट्रेड को मार्केट में आपने देखा 4 आवर चार्ट ओपन करके, और डियर फ्रेंड्स 4 आवर चार्ट के अंदर ही आपने बस 5 मिनट 10 मिनट के अंदर ट्रेड क्लोज कर दिया, तो आप 4 आवर चार्ट क्यों देख रहे हो? आप हावरली चार्ट को एनालिसिस कर रहे हो और 5-10 मिनट ट्रेड को होल्ड कर रहे हो डियर फ्रेंड्स, वो ट्रेड नहीं हो। आप जो टाइम फ्रेम का बात मतलब हो रहा है डियर फ्रेंड्स, आप हावरली देख रहे हो, तो आपका इंटेंशन हावरली 4 आवर। अगर आप डे की बात, ये ट्रेडिंग डियर फ्रेंड्स रूल क्यों लिखे आ रहे हैं यहाँ पर, ये रूल इसलिए लिखे आ रहे हैं क्योंकि आप डियर फ्रेंड्स आपका पेशेंस लेवल टेस्ट होगा।
अगर आप 4 आवर चार्ट देख रहे हो तो आपकी ट्रेड कम से कम 4 घंटे होल्ड होनी चाहिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना सके। आपकी ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिट को हिट कर सके। ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोड साइज लगा के और डियर फ्रेंड्स 1 से 5 मिनट में गेम करके और निकल। अगर आपको गेम ही खेलना है तो फिर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करो, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। लेकिन आपको ट्रेडर, एक होता है डियर फ्रेंड्स, ट्रेडर के अंदर भी एक हाई रिस्क ट्रेडर होता है, एक मीडियम रिस्क ट्रेडर होता है, एक लो रिस्क ट्रेडर है। हाई रिस्क ट्रेडर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के अंदर आते हैं डियर फ्रेंड्स। मीडियम रिस्क ट्रेडर जो आपके सामने डे ट्रेडिंग है, क्योंकि उसमें हावरली चार्ट आ जाता है, इसके लिए वो मीडियम रिस्क आ जाती है। लो रिस्क ट्रेडर डियर फ्रेंड्स वो पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग दोनों के अंतर्गत काम करता है। तो ये आपको माइंड सेट करना पड़े। ये टाइम फ्रेम जो आपके सामने, ये जो चार्ट पे डियर फ्रेंड्स ये डिजाइन बना के जो सर्कल लगा हुआ है यहाँ पर, आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो सर्कल है डियर फ्रेंड्स, ये सर्कल ऐसे ही नहीं दे रखा कि केवल दे रखा है सर हम क्लिक करेंगे 15 मिनट का चार्ट और 15 मिनट के अंदर हमारे को 15 मिनट की कैंडल शो हो जाएगा और हमको बाय सेल मिल जाएगा, कोई इंडिकेटर हमें बाय देगा, कोई सेल देगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आप 15 मिनट का चार्ट देख रहे हो तो आपका 15 मिनट आपका टारगेट होना चाहिए। क्योंकि आज आपके पास 1 से 5 हजार डॉलर का अकाउंट है, कल को 10 हजार से 50 हजार डॉलर होगा, तो क्या उस टाइम भी आप 15 मिनट भी ट्रेड होल्ड नहीं करोगे तो डियर फ्रेंड्स आपके अकाउंट में रिस्क बढ़ती चली जाएगी। हम तैयारी आज की नहीं कर रहे हैं, तैयारी डियर फ्रेंड्स जीत की कर रहे हैं, आज के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें जी, 0 से लेकर 100 तक की पूरी गिनती पता होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने इस सेशन को लंबा लिया है डियर फ्रेंड्स। चलिए, तो आप ये जो टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रहे हो, अगर मैं यहाँ हावरली टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखो, आप कल की बात ले लेते हैं। ये चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, ये डियर फ्रेंड्स हावरली चार्ट आपके सामने है। अब मैं किसी से पूछ लूं डियर फ्रेंड्स, किसी से आपसे पूछ लूं कि गोल्ड कल सेल आया डियर फ्रेंड्स, लास्ट 5 से 6 घंटे, 8:30 के बाद में 7 बजे न्यूज था, उसके बाद मार्केट ने लगातार 5-6 घंटे, 4 घंटे सेल आया मार्केट। अब यहाँ देखो आप, ये चार्ट ओपन हो रहा है यहाँ पर, ये चार्ट ओपन हुआ। अब डियर फ्रेंड्स मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हो गया। अब ये 4 कैंडल में यूजर देखिए, अब वो खोल के बैठा है हावरली चार्ट और 4 आवर। अब उसने बाई भी सोच रखा, सेल भी सोच रखा कि इस लेवल पे आएगा तो मैं बाई लूंगा, इस लेवल पे आएगा तो मैं सेल लूंगा। अब आप क्योंकि दोनों तरफ की फाइटिंग करते हो डियर फ्रेंड, अगर विडंबना एक ही टाइम ड्यूरेशन की होती कि सर बाई लूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा ही होगा, तो फिर तो कोई सा भी टाइम फ्रेम हमारे लिए, 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता। अगर मार्केट वन साइडेड ही काम करता तो डियर फ्रेंड्स फिर तो हमारे लिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी करोड़पति बना देता हमको, मिलीनियर बिलीनियर बना देता। लेकिन यहाँ पर क्या है, रेशियो बायर का भी है। तो डियर फ्रेंड्स रेशियो बायर और सेलर दोनों का रेशियो है, इसलिए हमें टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने का, अगर आपको नहीं पता चल रहा मार्केट के अंदर कि सर मैं किस टाइम फ्रेम में काम करूं, तो आप सिंपल सा गणित लगाओ, 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट। जब इसमें प्रॉफिट बनाना चालू कर दो, आपने 15 मिनट का चार्ट देखा, 15 मिनट ट्रेड होल्ड करना सीखो। 30 मिनट का चार्ट देखा, 30 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करो। टाइम ड्यूरेशन आपका सिलेक्ट होना चाहिए डियर फ्रेंड्स। टारगेट हिट हो जाए वो अच्छी, वो एक अलग बात है। अगर आपने सोच लिया, किसी ने लगाया सर 30 मिनट में ये 2932 से गिरेगा मार्केट तो 2926 24 आएगा, ये कंफर्म है। 28 के नीचे क्लोजिंग होगी, 27 के नीचे क्लोजिंग होगी तो 2922-23 आएगा। टारगेट हिट होना एक अलग बात, और पेशेंस रखना डियर फ्रेंड्स एक अलग बात। क्योंकि आपने पेशेंस रखा तभी तो टारगेट हिट होगा। ठीक है, तो हम ज्यादा से ज्यादा मार्केट से डियर फ्रेंड्स गेन पॉइंट कैसे कमाएंगे, टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करके। आपसे हावरली 4 आवर ट्रेड नहीं हो पा रहा, आप छोटे टाइम फ्रेम पे अटैचमेंट कीजिए।
आपका बड़ा मार्जिन निकल के आएगा। जब आपका यहां से अप्रूवल हो जाए तो आप हावरली 4 आवर फिर डे चार्ट पे जाओ। जब आपका H4 से वेरिफिकेशन हो जाए तो फिर आप डे, वीक, मंथली पे जाओ। आपका स्ट्रेटेजी तो बनाना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। यहाँ पैसों से आप मार्केट को खरीद नहीं सकते, आपको पैसों से नहीं खरीद सकते, आपको स्ट्रेटेजी से इस मार्केट को जीतना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो बेस्ट टाइम फ्रेम, ये स्लाइड कंप्लीट होती है और ये आपको मैंने पहले भी बताया 6-7 दिन पहले कि आपको कौन सा ट्रेडर आपको बनना है। तो डियर फ्रेंड, ट्रेडर अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें एक सर्कल से जुड़ चुकी है। कैसे जुड़ चुकी हैं? देखो, हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन कर लिया डियर फ्रेंड्स। लास्ट 3 डेज का कंक्लूजन पे आ जाते हैं, इसके बाद हम लाइव चार्ट पे सिग्नल बनाना सीखेंगे। सबसे पहले डियर फ्रेंड्स हमने नोट किया, टाइम ड्यूरेशन सिलेक्ट किया, टाइम ड्यूरेशन। उसके बाद आपने डियर फ्रेंड्स विच टाइप ऑफ ट्रेडर, आपको कौन सा ट्रेडर बनना है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स रूल आता, आपका अकाउंट साइज क्या है। डियर फ्रेंड्स, आपका अकाउंट साइज क्या है, सिंपल मेथड से। और ये कोई हार्ड बातें नहीं है, आप जानते हैं इन चीजों को। अगर आप हेजिटेशन कर रहे हैं तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में काम करना चाहिए, सिंपल सा। डियर फ्रेंड्स, हेजिटेशन सबसे ज्यादा कोई ट्रेडर महसूस करता है इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में तो बड़े टाइम फ्रेम में, जब वो हावरली 4 आवर चार्ट देखता है। अब उसमें 4 आवर चार्ट देख रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको 600 से 1200 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, वहां पर तो आपको इतना ज्यादा पेशेंस टेस्ट होगा कि आपको बार बार मोबाइल देखने का मन करेगा। तो इसका मतलब है डियर फ्रेंड, सिंपल सी फंडा है, अगर आपका हेजिटेशन ट्रेड हो रही है आपसे, छोटा टाइम फ्रेम पे काम कीजिए। जब वहां से अप्रूवल हो जाए तो एक एक टाइम फ्रेम जंप करते जाए। ठीक है। विच टाइप ऑफ ट्रेडर, आप स्कैल्पिंग ट्रेडर या डे ट्रेडिंग। सबसे पहला आपका टारगेट स्कैल्पिंग से अप्रूवल लेके डे ट्रेडिंग की ओर जाना चाहिए। डे ट्रेडिंग से आपको पोजिशनल ट्रेडर, डियर फ्रेंड्स, फिर उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग करो आप, पोजिशनल ट्रेडर, दोनों के अंदर ही पेशेंस लेवल बहुत अच्छा जनरेट होता है। ठीक है। अकाउंट साइज, अकाउंट साइज मेन है डियर फ्रेंड्स। आपका डिपॉजिट अमाउंट ही ट्रेडिंग के अंदर का सबसे पहला रूल आपका फंड से ही स्टार्ट होता है। एजुकेशन उससे बाद में शुरू होती है। भैया आपका फंड, आप ट्रेड क्या लगाना चाह रहे हो, आपके फंड के अनुसार ही तो लगाओ। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, फंड मैंने अभी आपको बताया, अगर आपका बिलो $5,000 अकाउंट है तो डियर फ्रेंड्स आपको सबसे पहला आपका टारगेट, हेजिटेशन भी रिमूव होगी आपकी, और डियर फ्रेंड्स आप अच्छा प्रॉफिट भी बना पाओगे, हेजिटेशन रिमूव होगी और आप गुड प्रॉफिट डियर फ्रेंड्स बना पाओगे। इसके लिए बस आपको काम क्या करना है, अगर हाई फ्लैक्चुएशन हो मार्केट में तो आपको 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको अच्छा ट्रेडर बनना पड़ेगा। और जब कम फ्लैक्चुएशन हो तो आप डियर फ्रेंड्स स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ही आप एंटर कर सकते हो, 30 मिनट हावरली 4 आवर चार्ट। ठीक है, चलिए। और अगर आपका $5,000 अबव अकाउंट साइज बन जाता है तो डियर फ्रेंड्स आपके लिए बेस्ट पास आउट क्या है। आप छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, स्विंग पोजीशन क्या होती है हमको नहीं समझ में आया सर, आप तो कोई एक 30 सेकंड की कोई बात हो तो कंक्लूजन की वो बता दो, ये रामायण नहीं समझ में आई हमारे को तो छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। डियर फ्रेंड्स, एक सिलेक्टिव पीरियड क्या है, एक ट्रेडर की नीड क्या है इस इंडस्ट्री में, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। ये सभी के लिए रूल एंड रेगुलेशन लागू होगा, चाहे वो स्विंग ट्रेडर हो, स्कैल्पर हो, सभी के लिए। क्योंकि सबसे पहले कोई चीज पास आउट होती है, प्लीज सर स्क्रीन पे कुछ नहीं लिखना है आपको, आपको मौका दिया जाएगा स्क्रीन पे लिखने के लिए। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, आपका सिलेक्टिव टाइम फ्रेम है 30 मिनट हावरली और 4 आवर। अगर कोई पूछना चाह रहा है कि सर इतनी सारी कहानी हमने पढ़ी है, बातें करी है सेशन में, 2-3 घंटे दिए हैं,
कोई मोरल ऑफ द स्टोरी कोई चीज है इस इंडस्ट्री की, एक इनिशियल स्टेज और एक ट्रेडर बनने की, तो वो कौन सा टाइम फ्रेम है जो चारों को अटैच करेगा, चारों ट्रेडरों के दिलों में बसेगा, वो चाहे पोजीशन हो, स्कैल्पर हो, कोई सा भी ट्रेडर हो। डियर फ्रेंड्स, सभी के हार्ट में ये तीन टाइम फ्रेम बसते हैं, 30 मिनट और हावरली और 4 आवर। 30 मिनट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप सभी के सामने 2H4 की क्लोजिंग पीरियड आपको पता चलता है, H1 आपको पता है 24 घंटे मार्केट चलता है, तो आपको 24 कैंडल के दर्शन होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस आएगा तो उसमें H1 चार्ट पे देख के आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। RSI के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और क्रॉस का मोमेंटम आएगा तो उसमें भी आप लोगों को अच्छा फॉल देखेगा। उसके बाद H4 पे सिग्नल, डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि कम से कम इसके अंदर आपको कम से कम 5 दिन का तो ड्यूरेशन होना चाहिए। 5 दिन का ड्यूरेशन होगा तो आपको चार्ट पे अच्छा, डियर फ्रेंड्स, एक्शन प्राइस दिखेगा, प्राइस का एक्शन दिखेगा, तो आप अच्छे टारगेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सारी कहानी आपके सामने आ चुकी है। अब डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा लाइव चार्ट पे चलते हैं, कहानी को लंबी ना बढ़ाते हुए। डियर फ्रेंड्स, अब देखिए, मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ डियर फ्रेंड्स, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, ठीक है। एक स्लाइड और आएगी, उसके बाद मैं आपको सीधा MT5 पे लेके चलूंगा। यहाँ डियर फ्रेंड्स एक चार्ट है आपके सामने ओपन है, और ये हावरली चार्ट आपके सामने ओपन है। डियर फ्रेंड्स, ये कौन सा चार्ट है जो आपके सामने गिवन है? ये हावरली चार्ट आपके सामने ओपन है, और इस बॉक्स के अंदर डियर फ्रेंड्स चार्ट की जो रेखा है वो इस तरह से दिख रही होगी, आप लोगों को बड़े आराम से अच्छे से दिख रही होगी, ठीक है। एक मैंने इस पे एक लाइन, जैसा जैसा चार्ट डांस कर रहा है उसके अनुसार ही मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो, जब हम चार्ट को देखते हैं डियर फ्रेंड, तो अब आपने हावरली चार्ट देखा, कल मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया कि डियर फ्रेंड्स, अच्छा किस किस को पता है डियर फ्रेंड्स की, एक मैंने वर्गाकार डियर फ्रेंड्स लाइन अप खींचा था, और उसके ऊपर डियर फ्रेंड्स ट्राइंगल पीरियड खींचा था, और आपको 90 डिग्री का एंगल कट करके बताया था, और यहाँ से आपको बताया था कि बहुत बार मार्केट यहाँ से क्रैश होने की सिचुएशन आ जाती है सेल के अंदर। डियर फ्रेंड्स, कितने लोगों ने देखा था? कल 4 मिनट मैंने डिस्कशन करा था गोल्ड पे हावरली चार्ट पे डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को देखा हो, देखा था डियर फ्रेंड्स? कितने लोगों ने देखा था? हमने वर्गाकार ओपन किया, और वर्गाकार कार पे डियर फ्रेंड्स हमने ट्राइंगल कट करा था, और उसमें मैंने बताया था कि यहाँ से अगर 3 कैंडल की क्लोजिंग बॉटम टू बॉटम हो जाती है तो मार्केट यहाँ से बहुत ज्यादा गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, देखा था क्या आप लोगों ने? मैसेज करके बता दीजिए, मैं अभी 10 सेकंड के लिए सांस ले लेता हूँ डियर फ्रेंड्स। कितने लोगों ने देखा था डियर फ्रेंड्स? ऐसा चार्ट खींचा था क्या? एक वर्गाकार चार्ट था आपके सामने, और डियर फ्रेंड्स एक एंगल कट हमने ऐसे देखा था 90 डिग्री का, डियर फ्रेंड्स। और यहां से हमने बोला था कि एंगल कट 3 कैंडल क्लोजिंग के बाद क्रैश होने, और मार्केट कितना गिरा, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, ये पॉसिबिलिटीज कैसे जनरेट होती है, एंगल कट कैसे बनता है, ये भी हम आगे चल के डियर फ्रेंड्स स्टडी करेंगे। अब देखो बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, ट्रेडिंग एक चीज से तो बनी नहीं है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए, आप सभी ने मैसेज करा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके सामने डियर फ्रेंड्स मल्टी टाइम फ्रेम लिखा है डियर फ्रेंड्स, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब आपके सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन पे या आपके मोबाइल पे डियर फ्रेंड्स 1 2 3 विंडो खोल दिया जाए, ठीक है। आपके डेस्कटॉप पे, आपके मोबाइल स्क्रीन पे 1 विंडो, 2 विंडो, 3 विंडो अलग अलग टाइम फ्रेम का ओपन कर दिया जाए, तो डियर फ्रेंड्स आप उसमें देखोगे क्या? हम वो एनालिसिस कर रहे हैं अब, ठीक है, जो जेन्युइनली आपके SLTP में भी काम आता है, और आपको मार्केट से कितना प्रॉफिट चाहिए डियर फ्रेंड्स, वो उसके लिए भी ये सवाल उत्तरदायी है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स यहां पर देखना, ये ब्लू लाइन डियर फ्रेंड्स, ये वर्गाकार डियर फ्रेंड्स, ओनली इस वर्गाकार जो लिखा है डियर फ्रेंड्स, ये जो आपके सामने इसके अंदर एक वर्गाकार
लाइन खींची हुई है डियर फ्रेंड्स, वर्गाकार आकृति आपको दिख रही होगी चार्ट पे। आपकी नजर इसके अंदर होनी चाहिए, इसको छोड़ दीजिए, ये बाहर के निकले हुए हैं बाय सेल बाय के डियर फ्रेंड्स, इनको छोड़ दीजिए, थोड़ी देर इसको ही समझते हैं डियर फ्रेंड्स। अब वर्गाकार में हम क्या देख रहे हैं डियर फ्रेंड्स, यहां से मार्केट, ये आपका हावरली चार्ट है। अब हावरली चार्ट जब हम लोग देखते हैं डियर फ्रेंड्स, तो आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको बड़ा टाइम फ्रेम को एनालिसिस करने का मौका मिल रहा है। तो हम लोग सबसे पहले, अब यहाँ पर मल्टी टाइप फ्रेम में आप देखोगे कि इधर डेली चार्ट है डियर फ्रेंड्स, इधर क्या दिखा रहा है, डेली चार्ट है, ठीक है। और इधर हावरली चार्ट है डियर फ्रेंड्स, इधर कौन सा चार्ट है, डेली चार्ट है, और इधर आपका हावरली चार्ट है। अब आप देखिए, जब हम डे चार्ट को देख रहे हैं डियर फ्रेंड्स, तो डे चार्ट के अंदर भी डियर फ्रेंड्स मार्केट ने जहां जितनी बार डियर फ्रेंड टच करता है, जितनी बार मार्केट एक लाइन ड्रॉ की करते हैं हम लोग, जब भी हमको डियर फ्रेंड्स, अभी जैसे समुद्र में डियर फ्रेंड्स लेंथ मापना है, तो हमको कोई ना कोई मीटर गिराना पड़ेगा उसके अंदर डियर फ्रेंड्स, कुछ भी लेंथ मापने के लिए कुछ ना कुछ तो डियर फ्रेंड्स पानी के अंदर एंटर कराना पड़ेगा मापन क्रिया करने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ मार्केट में तो कुछ मापने के लिए और चीजें तो है नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ये सोचते हैं, इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आने के बाद आपका भी मन करता है कि डियर फ्रेंड्स मैं अगर बाई लगा रहा हूं, तो बाई का मतलब डियर फ्रेंड्स मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट अप साइड जाएगा तो मुझे प्रॉफिट देगा, सिंपल सी बात है। अगर मार्केट अप साइड जाएगा तो मुझे प्रॉफिट देगा, बाइक कर लगा रहा हूं ट्रेड। तो अगर मार्केट डियर फ्रेंड्स डाउन साइड जा रहा है, तो डियर फ्रेंड्स मुझे सेल लेना है। यानी आपके माइंड में पहले से ही कंक्लूजन फिट हो चुका है। अब आपके माइंड में चल रहा है डियर फ्रेंड्स, इस चार्ट को देखकर यहां तक अगर आप देख पा रहे हो, तो डियर फ्रेंड्स इसके अंदर तो आपको कुछ कंक्लूजन नहीं पता चल रहा होगा। लेकिन अब डे चार्ट डियर फ्रेंड्स बड़ा टाइम फ्रेम है, तो एक ऐसी प्राइस डियर फ्रेंड्स आपके माइंड में एंटर कराना पड़ेगा जिसको कैंडल बार बार टच कर रही, ठीक है। यानी आपने टाइम फ्रेम तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अब कैंडल की बारी आ गई, ठीक है। जो कल से आपको हाई लो और कैंडल के अंदर हाई लो डियर फ्रेंड्स ओपन क्लोजिंग कैसे होती है, वो सारी चीजें आने वाली है। लेकिन इतना तो हमारे माइंड में आ ही सकता है डियर फ्रेंड्स कि एक ऐसी प्राइस डियर फ्रेंड्स, एक ऐसी प्राइस जिसको बार बार मार्केट हिट करने की कोशिश कर रहा है डियर फ्रेंड्स। आप बाय ले रहे हो चाहे सेल ले रहे हो, आपका माइंड में पहला कंक्लूजन क्या होना चाहिए, एक ऐसी प्राइस जिसको बार बार मार्केट हिट कर रहा हो। यानी अगर मैं यहां पर बात करूं, मार्केट ये सेल में था डियर फ्रेंड्स, डाउन जा रहा है मार्केट तो सेल आ रहा है, तो सबसे पहला टच यहां पर हुआ डियर फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहली लेंथ आपके सामने आ गई। अब मार्केट ने डियर फ्रेंड्स यहां से वापस बाई बनाया, यहां से वापस बाई बनाया। इसके बाद मार्केट ने वापस डियर फ्रेंड्स टच करने की कोशिश करी नेक्स्ट बार। यानी आपको एक बार ध्यान रखना है, जब जब मार्केट डियर फ्रेंड्स बॉटम टू बॉटम, बिलो टू बिलो क्लोजिंग ले रहा है, यानी मार्केट सेल जा रहा है, तो डियर फ्रेंड्स उस चीज में आपको ध्यान रखना है कि मार्केट थकान महसूस कहाँ कर रहा है, और वो थकान लेगा तो डियर फ्रेंड्स मार्केट रुकेगा, मार्केट रुकेगा तो हमें टच पॉइंट पता चलेगा, टच पॉइंट पता चलेगा तो डियर फ्रेंड्स मार्केट सेल है तो हमें बाई का सिग्नल मिलेगा, ठीक है। तो यहां से हमारे को डियर फ्रेंड्स ये सेल सिग्नल था यहां तक, और उसके बाद ये आपका बाई सिग्नल बन गया, ये आपका सेल सिग्नल, और यहां तक डियर फ्रेंड्स आपका कौन सा सिग्नल बना, बाई सिग्नल। अब देखो, एक चीज और नोटिस करना, अब क्योंकि डे वन का चार्ट ओपन हुआ रखा है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यार।
मार्केट डे चार्ट पे जब जब दो कैंडल एक साथ सेम प्राइस पे बनाए, डियर फ्रेंड्स बॉडी के अनुसार देखना, ध्यान से समझना इस चीज को। जब जब मार्केट डे चार्ट पे दो कैंडल या तीन कैंडल एक ही प्राइस पे डियर फ्रेंड्स स्ट्रगल करे, तो हम डियर फ्रेंड्स उस मार्केट को क्या बोलते हैं कि मार्केट में बहुत कम फ्लैक्चुएशन हुआ है। तो इसके लिए आपको डे चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। अब ये दो ही कैंडल हैं, तो ये दो कैंडल में हम कौन सा टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे, आपको कल बताया था डियर फ्रेंड्स H1 चार्ट और H4 चार्ट है, क्योंकि आपके सामने दो ही कैंडल सेम प्राइस पे आ रही है। इसका मतलब हम क्या देखेंगे डियर फ्रेंड्स, H1 या H4 चार्ट हमारे को सिग्नल देगा, क्योंकि मार्केट ने रुका है डियर फ्रेंड्स। यानी बड़े टाइम फ्रेम पे आपकी एक पैनिक नजर होनी चाहिए। और पैनिक नजर क्या हो रही है, अगर आप वीकली या मंथली या डे चार्ट पे एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपका सबसे पहला नजरिया होना चाहिए कि मार्केट रुक कहाँ रहा है, बार बार कौन सी प्राइस ऐसी है जहां पर मार्केट रुक रहा है, स्टेबल हो रहा है, उस प्राइस को नोटिस करना डियर फ्रेंड्स, उस प्राइस को नोटिस करना। और सेम प्राइस का चार्ट आपको ओपन कहाँ करना है, हावरली और 4 आवर चार्ट। आपको डियर फ्रेंड्स लगभग एक दो तीन सिग्नल मिलने के पूरे पूरे आसार बन जाएंगे, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अब देखो यहां भी डियर फ्रेंड्स दो कैंडल आपको नजर आ रही होगी, तो मार्केट डियर फ्रेंड्स सेल से बाय गया, तो बाय से हमें सेल लेना पड़ेगा। तो हमारे पास डियर फ्रेंड्स सेकंड स्ट्रेटेजी आ गई कि सेल लेने के लिए भी दो कैंडल बनेंगी। तो यहाँ भी डियर फ्रेंड्स आपका H1 और H4 चार्ट डियर फ्रेंड्स काम आएगा। ठीक है, उसके बाद वापस लाइन पे डियर फ्रेंड जैसे ही सेम प्राइस पे आया मार्केट, यहां भी देखो कम से कम दो कैंडल तो उस प्राइस पे, उस धरातल पे अभी भी रुकी हुई है। यानी आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, बड़ा टाइम फ्रेम के अंदर एक ऐसी प्राइस आती है डियर फ्रेंड्स, दुनिया का ऐसा कोई मार्केट नहीं बना, नहीं तो डियर फ्रेंड्स या तो मार्केट सीधे क्रैश आउट होते, या सीधा मार्केट में डियर फ्रेंड्स मिलियंस बिलियंस का बिजनेस ग्रो कर रहा होता है। दो ही चीजें होती हैं, अगर मार्केट रुकता ही नहीं डियर फ्रेंड्स, बाई अगर बाई है तो बाई जाता ही रहता है, अगर मार्केट सेल है तो सेल होता ही रहता है, तो डियर फ्रेंड्स या तो एक ही दिन में कोई मार्केट डियर फ्रेंड्स पूरा खत्म हो जाता है, या एक ही दिन में मार्केट डियर फ्रेंड्स मिलियनियर बिलियनियर का वॉल्यूम जनरेट हो जाता है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे कि मार्केट एक साथ कभी भी डियर फ्रेंड्स क्रैश आउट नहीं करता, और कभी भी मार्केट एक साथ डियर फ्रेंड्स स्टेबिलिटी भी नहीं देता, ध्यान रखना डियर फ्रेंड्स। तो स्टेबिलिटी नहीं देना तो थकान का महसूस कर रही, वो चीज देख लो। और डियर फ्रेंड्स हमें मौका ही नहीं दे रहा, तो इस चीज को डियर फ्रेंड्स हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को मार्केट की भाषा में इसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। अगर मार्केट नीचे से नीचे क्लोजिंग करता जा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है, यानी ट्रेंड इज कंटिन्यू, यानी मार्केट सेल में है तो सेल हमें कंटिन्यू ट्रेड मिल रहा है, यानी सेल के अंदर ही ट्रेड कंटिन्यू डियर फ्रेंड्स मिलता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स ये जितना भी आपके सामने ये डे चार्ट आपके सामने ओपन हुआ है, आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा डियर फ्रेंड्स, स्मॉल एन जैसा दिख रहा होगा, दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, जब जब मार्केट ऐसी बॉडी बनाए, तो डियर फ्रेंड्स इसके अंदर आपको दो सिग्नल, अगर आपको डे चार्ट पे ऐसा मिल जाए उल्टा एन, तो आपको दो सिग्नल डियर फ्रेंड्स सेल के मिलेंगे, एक सिग्नल बाय का मिलेगा, ये ध्यान रखना। अगर डे चार्ट पे आपको उल्टा एन मिल जाए, ऐसा बॉडी मिल जाए, तो आपको डियर फ्रेंड्स दो सिग्नल आपको सेल मिल के मिलेंगे, और एक सिग्नल डियर फ्रेंड्स आपका बाय का मिलेगा। अब आप सोचिए, हमने तो केवल चार्ट को देखा है डियर फ्रेंड्स, अभी तो हमने कुछ नहीं देखा, बस चार्ट को देखा है। अब एक और चीज नोटिस करिए, हमने H1 और H4 भी लिखा है साथ ही साथ। अब आप सोचिए
अगर मैं इस चार्ट को और ज्यादा डियर फ्रेंड्स, क्योंकि H4 में तो ज्यादा कैंडल दिखेगी, तो आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स कि ये सिग्नल कम से कम 3 गुना ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स इस उल्टे एन में लगभग 6 सिग्नल आपको सेल के मिलेंगे और 3 सिग्नल बाय के मिलने के आसार है पूरे पूरे H1 और H4 चार्ट पे। तो डियर फ्रेंड्स, बड़े टाइम फ्रेम को आप अगर नोटिस कर रहे हो, तो आपको एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कौन सी प्राइस है डियर फ्रेंड्स जहां पर बार बार मार्केट आके रुक रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं, अभी लाइव चार्ट पे आपको लेके चलूं डियर फ्रेंड्स, और ये आपके सामने चार्ट ओपन है और ये डे वन चार्ट आपके सामने ओपन है। अब डियर फ्रेंड्स देखो, जो सेम चार्ट आप लोगों ने देखा गोल्ड का, उसका जस्ट आपको उल्टा नजर आ रहा होगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मार्केट पूरा वहां डाउन ट्रेंड में था, यहाँ अप ट्रेंड में है, बस फर्क इतना है। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर एक ऐसी प्राइस ऐसी है डियर फ्रेंड्स जहां पर ये चारों कैंडल डियर फ्रेंड्स हिट कर रही है। क्योंकि हमें तो डियर फ्रेंड्स थकान देखनी है मार्केट को, हमें क्योंकि थकान कहाँ महसूस हो रही है मार्केट को, ऐसी प्राइस जो मार्केट लगातार 4 दिन से डियर फ्रेंड्स उसके पीछे पड़ा। तो जब हमने डियर फ्रेंड्स चारों कैंडल की तलाशना शुरू किया, तो आपके सामने डियर फ्रेंड्स एक प्राइज आती है। वो लगभग डियर फ्रेंड्स यहाँ पर, क्योंकि आप डे चार्ट देख रहे हो, तो डियर फ्रेंड्स 2908 से लेकर 2912 डियर फ्रेंड्स ये वो प्राइस रही है पिछले वीक की, जहां पर मार्केट ने डियर फ्रेंड्स बाय गया है तो सेल आने की कोशिश करा है, और मार्केट अगर सेल गया है तो इस प्राइस पे वापस आने की कोशिश करा है। और आप लोगों ने लगातार इस पे सिग्नल प्रॉफिट भी बनाया हो। यानी हमें पता चल चुका है कि डियर फ्रेंड्स ये प्राइस ऐसी है इस टाइम कि मार्केट बाय जा रहा है तो सेल इस प्राइस पे आना चाह रहा है, सेल जा रहा है तो बाय जा रहा है। तो आपका बड़े टाइम फ्रेम पे आपका क्या होना चाहिए कि इनिशियल ट्रेडर का, चाहे वो कोई सा भी एक्सपीरियंस ट्रेडर हो डियर फ्रेंड्स, आपके पास चाहे 50 साल का एक्सपीरियंस हो, आपका पहला इनिशियल स्टेज है विच प्राइस यू फाइंड आउट मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैंडल हिट प्राइस व्हेन टच बॉडी डियर फ्रेंड्स, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऐसी प्राइस जो डियर फ्रेंड्स उस बॉडी को टच करें, बॉडी उस प्राइस को हिट करे, आपको वो प्राइस सर्च करना है बड़े टाइम फ्रेम। अब आप देखिए, मैं डियर फ्रेंड्स ये 4 दिन का, अब इससे छोटा कौन सा है। अब डियर फ्रेंड्स डे वन चार्ट आप लोगों ने देखा है, अब डे वन का बेटा कौन सा हुआ डियर फ्रेंड्स, डे वन का जस्ट छोटा बेटा कौन सा हुआ, H4। ठीक है, क्योंकि डे वन से जस्ट छोटा कौन सा, H4। अब मैं यहाँ पर H4 चार्ट ओपन करता हूँ आपके सामने। आइए, कुछ चीजें डियर फ्रेंड्स आज एनालिसिस हम अलग प्राइस को हिट करने की ओर चल रहे हैं। अब हमने डे चार्ट पे देखा डियर फ्रेंड्स कि 2908 से 2912 वो प्राइस है जो मार्केट बाय जा रहा तो सेल आ रहा, सेल जा रहा है तो बाय आ रहा। अब डियर फ्रेंड्स इस प्राइस पे हम लोग डियर फ्रेंड देख लेते हैं, ये प्राइस आपके सामने आ चुकी है, इस लाइन पे आ जाइए। आपके सामने मैंने H4 चार्ट पे इसको ड्रॉ कर दिया। यानी डियर फ्रेंड्स कितने सिग्नल मिले होंगे, पहली बात तो अगर हम देखें तो डियर फ्रेंड्स इसको नीचे क्लोजिंग ले रहा तो डियर फ्रेंड्स और मार्केट सेल जा रहा है, और इसके ऊपर क्लोजिंग हो रही तो मार्केट यहां से यहां तक आप देखिए यहां से ए बना रहा है। ठीक है, और डियर फ्रेंड्स आपको कितने सारे सिग्नल मिल चुके हैं, लगभग डियर फ्रेंड्स आपको मैंने बताया 6 सिग्नल मिलेंगे। अभी बताया मैं आपको, जब आपको उल्टा एन या सीधा एन आपको नजर आ जाए और अभी आप इसको देखोगे, तो डियर फ्रेंड्स इसके अंदर भी सेम सिचुएशन है, उल्टा एन ही नजर आ रहा होगा आपको H4 पे। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स यहाँ भी आपको, क्योंकि H4 है तो आपको यहाँ 6 सिग्नल मिलने के आसार है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आपने प्राइस देखो, आप लोग बार बार देखो, 1000 बार देखो डियर फ्रेंड्स,
इस प्राइस को देखो, और कितनी बड़ी बात है यहाँ पर देखो आप, कितनी कैंडल है डियर फ्रेंड्स, एक दो तीन चार पांच छह कैंडल है डियर फ्रेंड्स। सोचिए, इस पॉइंट पे छह कैंडल डियर फ्रेंड्स बनी हुई है, यानी छह बार मौका दिया होगा। अगर कोई स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहा है, अब मैं बात करता हूँ डियर डियर फ्रेंड्स, दादाजी डे चार्ट हो गया, उनके बेटे H4 चार्ट हो गया, अब बात करते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, जो पड़पोते लड़पोते हैं डियर फ्रेंड्स, 5 मिनट और 15 मिनट का चार्ट। सोचिए डियर फ्रेंड्स, कितने सिग्नल दिए होंगे, अगर छह कैंडल का मतलब हो गया एक दिन 24 घंटे डियर फ्रेंड्स, कितने सिग्नल दिए होंगे आप सोच लो अब। लगभग डियर फ्रेंड्स इसके 3 गुना कर लो आप, 9 सिग्नल दिए होंगे करीबन। ध्यान रखना डियर फ्रेंड्स, ये है सबसे बड़ी बात। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स इस प्राइस पे आप देख रहे होंगे कम से कम 6 से 7 कैंडल हिट करी। अब मैं वापस यहाँ आता हूँ डियर फ्रेंड्स, मार्केट सेल जाके बाय आया। यहाँ पे अगर आप कैंडल को देखोगे तो एक दो तीन चार पांच कैंडल डियर फ्रेंड्स, सोचिए आप, एसी प्राइस। आपका मार्केट में एंटर होने का मतलब क्या है डियर फ्रेंड्स, आपको आज समझना चाहिए कि मार्केट में आपने एंट्री तो ले ली। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम मार्केट में जहां से एंट्री लेते हैं वहीं से एग्जिट चालू हो जाता है, लेकिन डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने, अब सोचिए आपने 2908 से 2912 के बीच में ही अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो मार्केट में जो बड़े ट्रेडर हैं, जिनके बड़े अकाउंट हैं, उनकी नजर में तो ये एग्जिट का टाइम है डियर फ्रेंड्स। ये प्राइस जो बार बार हिट कर रहा है, इसका मतलब बाहर के लोगों के लिए तो डियर फ्रेंड, जो बड़े अकाउंट है उनके लिए ये क्या है, एग्जिट का टाइम है। और हम लोग इस प्राइस पे एंट्री लेते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में उनका नोटिस क्या है, 2908 से 2912 13 जाएगा तो मुझे डिस्क्लोज कर देना, क्योंकि ये कंफ्यूजन एरिया आ गया। मार्केट यहां से कंफ्यूजन भी जा रहा है डियर फ्रेंड्स, ये कंफ्यूजन एरिया है। तो छोटे ट्रेडर तो मारे जाएंगे, क्योंकि यहाँ से कितना फ्लक्चुएशन हुआ, सोचिए 2912 से 2940, यानी डियर फ्रेंड्स लगभग 2500 से 3000 पॉइंट। बहुत बड़ी बात होती है, अगर किसी ने सेल लगाया होगा तो कितना लॉस चढ़ गया उसको। तो बड़े ट्रेडर तो क्या करते हैं, यहाँ से एग्जिट करते हैं, और छोटे ट्रेडर इन्वॉल्व होते हैं, और यही कारण है कि हम बोलते हैं सर एंट्री करी थी, एग्जिट हो गए, लॉस हो गया, ये स्क्रीनशॉट, फिर वही बात है। तो डियर फ्रेंड्स, टाइम फ्रेम के अंदर सबसे पहला स्पेसिफिक रीजन है। और अगर आप कंफ्यूजन एरिया में ट्रेड कर रहे हो डियर फ्रेंड्स, ये प्राइस वो प्राइस है जो आपका कंफ्यूजन जोन है। तो कंफ्यूजन जोन में ट्रेड कैसे करें, तो डियर फ्रेंड्स इसीलिए इसके लिए छोटा वर्ड जोड़ा गया, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट यहाँ काम आता है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो कंफ्यूजन जोन के अंदर, तो डियर फ्रेंड्स आपका कौन सा टाइम फ्रेम काम आएगा, 5 मिनट 15 मिनट डियर फ्रेंड्स, यानी आपके पास केवल टाइम है 5 मिनट और 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट। उसके बाद आपको ट्रेड से एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन जोन है, ज्यादा प्रॉफिट नहीं आएगा। अगर आपने सेल लगाया तो मार्केट बाई जा सकता है, मार्केट बाई है तो सेल जा सकता है। तो कंफ्यूजन जोन में आपने 5 मिनट 15 मिनट स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करनी है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में कभी भी ये नहीं होता कि डियर फ्रेंड्स आप 500 600 1000 पॉइंट का टारगेट लगाओ। अब आप चार्ट देख रहे हो H4 का, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे हो 5 मिनट 15 मिनट के कैंडल के अनुसार, तो आप टारगेट 1000 पॉइंट कैसे लगा सकते। मैंने इसीलिए बोला कि आप मार्केट में आपने डिपॉजिट करने के बाद आपको मार्केट से क्या चाहिए, आपके अकाउंट के अनुसार आपका प्रॉफिट। अगर आप 0.5% के लिए काम कर रहे हैं तो 5 मिनट 15 मिनट में आपको स्कैल्पिंग प्रॉफिट करके ही और एग्जिट हो जाना है। इसके बाद और मौका देगा मार्केट, और कहीं सांस लेगा, और कहीं लेवल बनाएगा, और कहीं चीजें आएगी, और कोई न्यूज आएगा, और कोई फंडामेंटल इफेक्ट आएगा, बहुत सारी चीजें आपके सामने आएगी। एक चीज से क्या डर डियर फ्रेंड्स, सिचुएशन आपके इर्द गिर्द है, हमें संभालना पड़ता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन जोन में स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की जाती है। और जब ट्रेंड बन रहे हो डियर फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि यहाँ तो ये तो हो गया एरिया, अब बात करते हैं ये डियर फ्रेंड्स, ये अप ट्रेंड बोल रहे हैं इसको, ये गिर रहा है तो इसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं डियर फ्रेंड्स।
ठीक है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। तो डियर फ्रेंड्स, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ट्रेडिंग कैसे करेंगे? यहाँ पर आपका 15 मिनट और 5 मिनट का चार्ट काम नहीं आता। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में अगर आपको सिग्नल ढूंढना है तो आपको 30 मिनट और हावरली चार्ट की हेल्प लेनी है, क्योंकि इसके छोटे बेटे H4 के दो बेटे हैं। डियर फ्रेंड ध्यान रखना, ये ध्यान से स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। डे चार्ट का एक ही बेटा है H4। डियर फ्रेंड्स ध्यान से समझ लेना। और H4 के दो बेटे हैं। डे का तो एक ही बेटा है H4। अगर आपको डे चार्ट देख रहे हो और उस पे डियर फ्रेंड्स प्राइस आपने नोटिस कर ली, तो आपको H4 चार्ट पे आना है। अब H4 चार्ट पे आपको एनालिसिस कर लिया, तो डियर फ्रेंड्स H4 के दो बेटे हैं 30 मिनट और हावरली। 30 मिनट को साथ लेके चलना ही पड़ेगा आपको। रीजन डियर फ्रेंड्स, वो रोल अदा करता है। रोल क्यों अदा करता है? आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट डियर फ्रेंड्स रीजन बताता हूँ आज 30 मिनट का चार्ट और क्यों इम्पोर्टेंट है। डियर फ्रेंड्स क्योंकि आपकी क्लोजिंग होती है 2:30 बजे। डियर फ्रेंड्स आपका टाइम ड्यूरेशन डियर फ्रेंड 30 मिनट पे टिका हुआ है। और आप समझ लेना, जब जब मार्केट में फास्ट फ्लक्चुएशन होता है डियर फ्रेंड्स, तो 7 से 7:30, फिर 7:30 से 8 के बीच में नॉर्मल रहेगा। लेकिन 8 से 8:30 आपको फास्ट फ्लक्चुएशन दिखेगा। फिर 8:30 से 9 नॉर्मल फ्लक्चुएशन रहेगा। लेकिन 9 से 9:30 फास्ट फ्लक्चुएशन दिखेगा। फिर 9:30 से 10 नॉर्मल फ्लक्चुएशन। फिर 9:30, 9 से 9:30 फास्ट, 9:30 से 10 नॉर्मल, 10 से 10:30 हाई फ्लक्चुएशन। 30 मिनट क्यों इंपॉर्टेंट है? दूसरा टाइम फ्रेम से बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि 30 मिनट जो लास्ट में वॉल्यूम जनरेट होता है डियर फ्रेंड्स, वो फाइटिंग जोन वाला होता है। मार्केट में बायर और सेलर की भिड़ंत होती है, क्योंकि वहां क्लोजिंग पीरियड आ जाता है। और डे ट्रेडिंग के लिए H4 ही डियर फ्रेंड्स बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी रहता है, क्योंकि 24 कैंडल होती है। तो डे ट्रेडिंग के लिए 30 मिनट और हावरली बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ध्यान से समझ लेना डियर फ्रेंड्स। तो दो चीजों में काम आता है। 30 मिनट का चार्ट हम साथ क्यों लेके चलना है? क्योंकि 30 मिनट का चार्ट इंडिकेटर में 14 कैंडल का औसतन एवरेज चलता है। दूसरा डियर फ्रेंड्स कैंडल क्लोजिंग में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो डियर फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद। और भी चीजें आती रहेगी, स्टडी करते रहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। बस ये रहे कि आपको ऑकवर्ड ना लगाओ, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल लेके गया मैं। माफी चाहते हैं डियर फ्रेंड्स, बट बताना तो पड़ेगा। डियर फ्रेंड्स अब जो चीजें हमने डिस्कशन करने के लिए रखी है, तो डियर फ्रेंड्स डिस्कशन तो करना पड़ेगा। चाहे कितनी कठिन हो कितनी आसान हो, डिस्कशन तो करना पड़ेगा। डियर फ्रेंड्स आशा करता हूँ चीजें समझ में आई होगी। डियर फ्रेंड्स समझ में आया क्या? मैसेज करके बता सकते हैं डियर फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स मैसेज करके बता सकते हैं। मैसेज करके बता सकते हैं डियर फ्रेंड्स। चलिए डियर फ्रेंड्स, सर कोई भी स्ट्रेटेजी हावरली टाइम फ्रेम में काम करेगी? अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया, आप एक ब्लैंक पेज लेना और उस पे एक चीज लिख लेना डियर फ्रेंड्स। डे के आप कैसे लिखोगे? आप एक ब्लैंक पेज लेना और आपको कैसे लिखना है डियर फ्रेंड्स, ऐसे लिखना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है डियर फ्रेंड्स। ध्यान रखना,
डियर फ्रेंड्स डे चार्ट है, तो डे चार्ट का आपको H4 एक ही बेटा है इसका। अगर आप डे चार्ट पे आपको ऐसी प्राइस देखना है कि मार्केट कहाँ रुक रहा है, तो आपको H4 पे जाना है। डियर फ्रेंड्स H4 के दो बेटे हैं, इसको आप कैसे लिखोगे, 23 मिनट और हावरली। मान लीजिए आपको डे चार्ट पे प्राइस नहीं मिल रही, तो डियर फ्रेंड्स उसके बाद दादाजी को बात समझ में नहीं आ रही डियर फ्रेंड्स, तो पिताजी को पता हो सकती है बात, तो हम H4 के पास जाएंगे। H4 के पास तो ऐसी प्राइस होगी जो बार बार हिट कर रही होगी। मान लीजिए आपको डे चार्ट पे नहीं मिल रही डियर फ्रेंड्स वो प्राइस जो आपको बता रहा हूँ कि बार बार हिट प्राइस, ऐसी प्राइस जो आपको बार बार मार्केट रेंज हिट कर रहा हो। अगर आपको ऐसी प्राइस नहीं मिल रही, तो आप किसके पास जाओगे, H4 के पास। H4 में तो 100% मिलेगी। H4 में डियर फ्रेंड्स आपको 100% मिलेगी, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं। और मान लेते हैं कि पूरे दिन ही मार्केट लगातार न्यूज में था, कोई वॉर की कंडीशन चल रही हो कि डियर फ्रेंड्स एक अलग ही अपडेट आ गया मार्केट में, हवा बना हुआ है, तो डियर फ्रेंड्स फिर H4 के दो बेटे हैं, 30 मिनट और हावरली, कहीं तो रुकेगा डियर फ्रेंड्स, इसमें जाके देख लो। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर अब बात आती है डियर फ्रेंड्स, अब हावरली के क्या बेटे होंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए और अगर आप स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो आप डियर फ्रेंड्स यहाँ पर बता सकते हैं, अगर आप हावरली चार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स 15 मिनट और 30 मिनट है। मैं इसके बेटे भी बोल सकता हूँ, इसके ब्रदर भी बोल सकता हूँ, क्योंकि इसके शागिर्द रोल अदा करते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमदर्द है H1 के, क्योंकि डियर फ्रेंड्स 15 मिनट का भी रोल अदा होता है। क्योंकि आप देखोगे तो जैसे मान लीजिए 2:15 हो रहा है डियर फ्रेंड्स, तो 2:30 हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट होता है, तो उस टाइम 15 मिनट का चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। अगर मैं 30 मिनट के चार्ट की बात करूं, तो 30 मिनट का डियर फ्रेंड्स ओनली ऑन कनेक्शन डियर फ्रेंड्स बिलोंग करता है ओनली 15 मिनट का चार्ट। ठीक है, अगर आपको डे पर प्राइस नहीं मिल रही, तो आप H4 पे जा सकते हो। H4 के दो बेटे हैं, 30 मिनट और हावरली पे तो 100% मिलेगा ही मिलेगा, H4 पे मिलेगा। मैं जैसे मान लीजिए, अभी मान लीजिए डियर फ्रेंड्स एक लाइव चार्ट आपके सामने ओपन कर देते हैं, ये आपके सामने H4 ओपन है डियर फ्रेंड्स। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, मुझे क्योंकि कल की बात कर लेते हैं, कल की बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स, इसको हटा देते हैं। ये आप लिखे तो लिख लीजिए डियर फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे बेस्ट है डियर फ्रेंड्स। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे डियर फ्रेंड्स, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइम फ्रेम .s, टाइम फ्रेम स्ट्रेटेजी। ठीक है, चलिए ले लिया डियर फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होप मैसेज करा डियर फ्रेंड्स। मदन जी आप सेशन में हैं और आप मेरे व्हाट्सएप पे भी है, स्क्रीनशॉट ये मुझे पहुंचा दीजिए, मैं ग्रुप में पहुंचा दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच। अब डियर फ्रेंड्स मैं कल की बात करता हूँ, हम ज्यादा दूर की बात नहीं करेंगे। ऐसी ऐसी चीज ही डियर फ्रेंड्स हम डिस्कशन ना करना जो हमारे मार्केट को रिलेट ही नहीं करे। अब डियर फ्रेंड्स कल की बात करें, तो H4 का मतलब 6 कैंडल, समझ में आ रहा है। तो हमारे पास एक कैंडल ये हो गई, दूसरी कैंडल ये है आपके सामने, तीसरी कैंडल डियर फ्रेंड्स आपके सामने ये रही, फोर्थ कैंडल डियर फ्रेंड्स आपके सामने ये रही, फिफ्थ कैंडल आपके सामने ये रही, और सिक्स्थ कैंडल आपके सामने ये रही।
यानी हमारे पास 6 कैंडल डियर फ्रेंड्स कौन सी है, ये जो आपको सर्कल में डियर फ्रेंड्स, ये जो आपके सामने सर्कल में दिख रही है सभी को, 6 कैंडल आपको इस सर्कल में दिख रहे होंगे। आप दूर के चार्ट को भूल जाओ, दूर के रिश्तेदार जितने भी हैं उनको भूल जाओ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए उनको भूल जाओ डियर फ्रेंड। इन 6 कैंडल के अंदर अगर मैं देखूं डियर फ्रेंड्स, तो हमारे को इस सर्कल में क्या होना चाहिए भाई, अर्जुन की आंख मुझे बनना है इस चार्ट पे। तो हमारा टाइम फ्रेम में इतना डिस्कशन करा हमने 3 दिन, तो इसमें अर्जुन की आंख क्या है दिख रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, इस कैंडल में हमें कोई नजर आ रहा, कोई नजर नहीं आ रहा अभी, ठीक है। इस कैंडल में तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सिंगल कैंडल है, बिलो टू बिलो क्लोजिंग है। इस कैंडल पे भी मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा, बस सेल कैंडल है लगातार, इसमें भी कहीं नजर नहीं आ रहा। यानी डियर फ्रेंड्स, ऊपर की अगर आप तरफ देखोगे, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर 6 कैंडल हैं, उसमें से 4 कैंडल हिट कर रही। यानी डियर फ्रेंड्स, आपका नजरिया यहां से बनता है, इसको क्रॉस करे तो डियर फ्रेंड्स ये देखिए आपके सामने बनता नजर आ रहा ए। 3 से 4 कैंडल कम से कम ऐसी प्राइस जो आपको हिट करे। तो डियर फ्रेंड्स, कल वो प्राइस थी, कल के दिन की 2930 प्राइस थी। 2928 से लेकर 29, क्योंकि हावरली चार्ट है तो $4 का तो डिफरेंस चलता रहेगा डियर फ्रेंड्स, उसको मत छोड़ो। चार एग्जैक्ट नहीं बत होगा, 2928 से 2932 कल की वो प्राइस है जहां मार्केट अगर सेल गया तो बाय आने की कोशिश करा, और अगर मार्केट बाय गया तो सेल आने की कोशिश करा। और जैसे ही डियर फ्रेंड्स एक बड़ी कैंडल बन गई, तो डियर फ्रेंड्स इसने पूरा का पूरा अवधारणा ही तोड़ दिया। जैसे ही इसमें सेलर की ज्यादा एंट्री हो गई, तो डियर फ्रेंड्स मार्केट में एक अलग ही बड़ी कैंडल बन गई। जब तक मार्केट में डियर फ्रेंड्स हम बायर में कहाँ थे, आपका पहला लेवल आपका ये है, पहला नोटिफिकेशन कि ऐसी प्राइस, अगर आपको किसी को बाई में बैठना है, मान लीजिए कल आप लोगों ने, क्योंकि मैंने कल शायद किसी ने पूछा भी था कि सर गोल्ड कहाँ तक सेल जा सकता है, और एक और बोला था कि सर सिग्नल कहाँ से बनेगा। तो देखो, अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि मार्केट यहाँ से बाय कितना जा सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, कल अगर मैं आपसे खुद बोल सकते हैं आप लोग, 2928 से लेकर 2932 मेरा वो वाला एरिया है डियर फ्रेंड्स, ये बाय वाला एरिया है, बाई जोन वाला एरिया है H4P। अगर इस प्राइस से नीचे आ रही है तो आपको बाई से एग्जिट हो जाना है डियर फ्रेंड्स। एग्जिट और एंट्री में यही डिफरेंस, पोजिशनल ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर में यही अंतर डियर फ्रेंड्स। कल अगर अब पूछना चाह रहे हैं आप लोग कि बाई कहां तक था, तो डियर फ्रेंड्स बाई की रेंज यही थी। अगर मैं प्रीवियस 4 कैंडल, क्योंकि 4 कैंडल हिट कर रही है, अब मान लीजिए मुझे अगर डियर फ्रेंड 2 ही कैंडल नजर आती है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको बताऊं, अगर बाई में कोई ऐसा चार्ट है, अब यहाँ पर आप देखो केवल 2 ही कैंडल है, तो मैं आपको बोलता ही नहीं कि आप बाई करो। क्यों? क्योंकि मार्केट डियर फ्रेंड्स बाय जाके हवा बना के नीचे आएगा, सीधी सी बात है। मार्केट अगर रुक ही नहीं रहा, हमारे को ऐसा अटैचमेंट ही नहीं दे रहा, तो हम क्यों करें बाय? बाय कहां से बनेगी? बाय डियर फ्रेंड्स आपकी यहां से दिख रही हो, देखो अच्छे से, जहां जहां झुंड मिले वहां वहां आपको बाय और सेलर ढूंढना है। H4 पे देख रहे हो, 3 से 4 कैंडल कम से कम आपकी टच पॉइंट होना चाहिए प्राइस, देखो आप सामने दिख रहा है। देखो इससे जैसे ही मार्केट बाहर निकला, देखो गया मार्केट ऊपर की ओर जाए, देखो आप खुद देखो। यानी टाइम फ्रेम में सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को दिख रहा होगा एक ऐसी प्राइस। बस एक माइंड में बिठा लीजिए, एक छोटी सी बात, 3 दिन का एक कंक्लूजन बता रहा हूँ, टाइम फ्रेम कोई सा भी हो। अब क्योंकि अब बारी आ गई है सिग्नल की, तो अब एक ही बात चलेगी आपके माइंड में, एक ऐसी प्राइस जो बार बार मार्केट उस प्राइस को हिट करे,
डियर फ्रेंड्स, एक ऐसी प्राइस जो बार बार उस प्राइस को हिट करे, डियर फ्रेंड्स उस प्राइस को हम लोग उस प्राइस के पार है तो हमें बाई सिग्नल लेना है, और उस प्राइस से नीचे आ गया तो हमें बाई से एग्जिट हो जाना और सेल में बैठ जाना है। जिधर मार्केट की हवा चले उधर ही बैठ जाओ, ठीक है। और डियर फ्रेंड्स, ये जो आपको बार बार बोला जा रहा है कि एक ऐसी प्राइस जो बार बार मार्केट उसको हिट करे, तो डियर फ्रेंड्स इसे ट्रेडिंग की भाषा में क्या बोलते हैं, इसका नाम है डियर फ्रेंड्स, अगर आप डेफिनेशन भी याद नहीं कर पाए तो डियर फ्रेंड्स इसका नाम है पायोट पॉइंट। ट्रेडिंग की भाषा में इसका नाम क्या है डियर फ्रेंड्स, पायोट पॉइंट। पायोट पॉइंट का मतलब आप लोगों ने अगर पहले अगर आपने स्टडी किया हो, मैथमेटिक्स में पढ़ा हो, तो डियर फ्रेंड्स एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, सर्कल का सेंटर पॉइंट को हम पायोट पॉइंट बोलते हैं, यानी एक ऐसी दिशा जहां से चारों दिशाएं डियर फ्रेंड्स समान नजर आए। डियर फ्रेंड समझ में आ रहा, ये कहाँ से आया, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को ट्रेडिंग से लिखें तो एक ऐसी दिशा जहां से सभी सेम डायरेक्शन सेम पोजीशन पे दिखे, तो मार्केट की भाषा में क्या हुई, एक ऐसी प्राइस जो बार बार मार्केट उसको हिट करे। तो इस डियर फ्रेंड्स ये जो डॉट डॉट आपको बीच में दिख रहा है, इस डॉट का नाम क्या है, इस डॉट का नाम पायोट पॉइंट है। अरे बोलो डियर फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए यही सेशन दी एंड करते हैं डियर फ्रेंड्स, लंबा सेशन हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर पूछ लीजिए फटाफट से। डियर फ्रेंड्स सेशन अच्छा लगा मैसेज करके बता दीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए।